अगर आप 2026 में i20 खरीदना चाहते हो ना और आपका बजट है थोड़ा सा टाइट, तो भैया आज मेरे पास एक i20 का ऐसा वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि सेम आपके बजट में फिट आ जाएगा। मेरे पास जो है इसका मैग्ना एग्जीक्यूटिव वाला वेरिएंट है जो कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या ऑन रोड है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, फीचर्स वगैरह अगर आप देखना चाहते हो गाड़ी के वो कैसे हैं, वो सारी बातें भी आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और एक तरीके से क्या ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप लोगों के लिए रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी बातें भी आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको बेस वेरिएंट के अंदर ऑफर की जा रही है। और ये चाबी ऐसा आप समझ लो कि भैया टॉप मॉडल वाली बात तो नहीं है, बट आपको टॉप मॉडल वाली फील जरूर से करा देगी, क्योंकि तीनों बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। पीछे की बात करें तो Hyundai का जो लोगो है वो मिल जाता है। देन जो सेकेंडरी की आपको मिलेगी उसके अंदर हालांकि कोई भी रिमोट वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ आप गाड़ी को अनलॉक वगैरह कर सकते हो इमरजेंसी के केस में। तो चाबी में सिर्फ ये मिलता है। और अगर आप बात करोगे इस चाबी को अपना बनाने की, तो भैया 6,87,000 यानी कि 6.87 लाख एक शोरूम जो है आप खर्च करना पड़ेगा। ऑन रोड की बात करें तो लगभग आप लगा लो 7.5 लाख रुपए में ये ऑन रोड यूपी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम एक एक करके वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैंने आपको प्राइस बता दिया और ओवरऑल ये बता दिया कि कौन सा वेरिएंट है। आई थिंक नहीं बताया, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जो है इसका मैग्ना एग्जीक्यूटिव वाला वेरिएंट है जो कि i20 का सबसे बेस वेरिएंट माना जाता है पूरे लाइनअप के अंदर। और बेस वेरिएंट के हिसाब से चाबी मैंने आपको दिखा दी। और अब बात करते हैं दिया क्या कुछ जा रहा है। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो बड़ा सा जो Hyundai का लोगो है वो देखने को मिलता है। देन जो ग्रिल है वो बेस वेरिएंट से टॉप एंड वेरिएंट तक बिल्कुल सेम आ रही है। कहने का मतलब ये है पियानो ब्लैक आपको जो है दी जाएगी। देन एक चीज और, अगर आप टो करना चाहते हो इमरजेंसी के केस में तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे वाली ग्रिल भी पियानो ब्लैक मिलती है। और जो स्किड प्लेट आपको आएगी ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो है आने वाली है। बाकी अगर आप फ्रंट से बात करते हो ना, कहीं से ये पता नहीं लगता है बेस है क्या है, बट हाँ एक चीज़ से ज़रूर से पता लग जाएगा अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट देखोगे। बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो हेडलाइट सेटअप है वो रिफ्लेक्टर के अंदर दिया जाएगा जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में आने वाला है। देन पार्किंग लाइट भी हेलोजन आपको दे रखे हैं, इंडिकेटर्स भी हेलोजन हालांकि मिल जाते हैं। तो लाइट से थोड़ा सा आपको बेसिक लगता है, बट बेसिक एक चीज़ नहीं लगेगी कि बेस वेरिएंट से ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो आपको बार बार टॉगल करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार ऑटो पर डाल के छोड़ दो, सारा काम अपने आप जो है हो जाएगा। बाकी बोनट वगैरह की बात करें, सभी वेरिएंट के अंदर जो बोनट है वो सेम मिलता है। कट एंड क्रीजेस अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और आज की डेट में इस प्राइस पॉइंट पे Hyundai जो है ना अपनी i20 को एक प्रीमियम हैचबैक को ऑफर कर रहा है, वो बहुत कमाल की चीज है। रीजन बताता हूँ, ये गाड़ी 2025 मैन्युफैक्चरिंग ईयर की है और 2026 में अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो डिस्काउंट अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको ये तो कोट नहीं कर रहा कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, बट इतना जरूर से मैंने आपको बता दिया है 7,20,000 में आप इस गाड़ी को अपने घर जो है ऑन रोड कीमत पर जो है लेके जा सकते हो। जिसके अंदर फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया। देन अब व्हील्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। इस तरीके के जो स्टील व्हील का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, जहां पे आपको व्हील कवर दिए जाएंगे ये जो कि नट से यहाँ पे जो फिक्स रहते हैं, तो कभी निकलने वगैरह की इशू भी नहीं आता है। वो मोस्टली Hyundai या Kia की अगर आप बात करते हो सेम कॉन्सेप्ट ये लोग जो यूज़ करते हैं और वो आपको यहाँ पे दिखने भी वाला है। हालांकि टायर वगैरह की बात करें ब्रिजस्टोन की तरफ से आता है, जिसके अंदर 185 65 R15 ये टायर सेक्शन यहाँ पे जो है आपको मिलने वाला है। और टायर क्वालिटी वगैरह ठीक है, ब्रिजस्टोन की तरफ से आ रही, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। सॉफ्ट कंपाउंड वगैरह मिलता है, ज़्यादा गड्ढे भी अंदर की तरफ जो है नहीं फील होते हैं। हालांकि एक चीज़ जरूर से फील होगी बेस वेरिएंट का, आपको पता जो है इसके इंडिकेटर्स से देख के जो है लग जाएगा कि इंडिकेटर्स फेंडर पर मिलते हैं, जबकि मोस्टली ऊपर वाले जो वेरिएंट हैं उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है, जो कि थोड़ा सा इंडियन कंडीशन के हिसाब से कम है। और इसी वजह से आप मार्केट के अंदर देख रहे होंगे कि जो नीची गाड़ियां हैं या हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो थोड़ी सी सेल्स में कम रह रही हैं। वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। देन एक चीज़ और बताता हूँ, गाड़ी के अंदर जो ब्रेकिंग वगैरह का सेटअप है वो इस तरीके का है कि आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम आते हैं। हालांकि जो एन लाइन वगैरह i20 आती है उसमें रियर में भी आपको डिस्क जो है मिल जाते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रम का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। एक और चीज़ आप देख लो, अंदर से जो व्हील आर्चेस वगैरह हैं वो कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो देखने के लिए मिलते हैं। देन गाड़ी वगैरह की बात करें तो इस साइड से तो ऑलमोस्ट आपको सेम फील होती है। हालांकि जो चाबी लगाने का ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है, लोअर गार्निश वगैरह नहीं आती है। और जो गाड़ी का बेस वेरिएंट के अंदर एंटेना आपको मिलेगा वो शार्क फिन दिया जाएगा, तो आपको प्रीमियम वाली फील भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है की गई है।
देन एक चीज़ और देख लो, जैसे फ्रंट में कट एंड क्रीजेस थे बोनेट पे, वैसे सेम आपको रूफ पर और साथ में जो बूट वाला हिस्सा है उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा एरोडायनेमिक वाली फील गाड़ी के साथ में आती है। देन एलईडी स्टॉप लैंप ऊपर की तरफ है। ग्लास पे बात करें तो कुछ भी नहीं मिलता है। गाड़ी के अंदर कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, हालांकि टॉप एंड में भी ये वाली चीज़ नहीं मिलती है। बाकी जेड शेप वाला जो फील है वो इसके अंदर नहीं है, वो हेलोजन यहाँ पे जो है सारा कुछ रखा गया है। देन i20 की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है और थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर आपको ये वाले साइड देख के, एक्सेंट्स देख के जो है यहाँ पे दिखता है। तो ऐसा भी नहीं है कि देखो बेस वेरिएंट दिया है तो फीचर्स नहीं है, जो ज़रूरत के फीचर्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में काम में आएंगे वो सारे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Hyundai का लोगो देख लो, i20 की ब्रांडिंग आ जाती है। वेरिएंट वगैरह की ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं आएगी। और सेफ्टी में एक और चीज़ की बात करें सेंसर्स की, तो 2 सेंसर पीछे की तरफ आपको मिलते हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। डिफ्यूज़र प्लेट स्पोर्टियर वाली जो है आपको यहाँ पे जो है दी गई है। हालांकि देखो इसकी क्वालिटी वगैरह ठीक ठीक सी फील होती है, इसमें कोई भी ऐसा देखो आप चढ़ोगे बढ़ोगे तो है नहीं, बट हाँ लुक के तौर पे अगर आप देखते हो तो सॉर्टेड है, कोई इससे परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है अंदर की तरफ, जो एग्जॉस्ट पाइप है वो देख लो। देन सस्पेंशन वगैरह का जो सेटअप है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है दिखता है। गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा। वो ना पता कब मिलता है, अगर आप इसका मैग्ना वेरिएंट लेते हो। मैग्ना एग्जीक्यूटिव में क्या फ़र्क है और मैग्ना के अंदर क्या फ़र्क है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जब इंटीरियर में चलेंगे देन तब मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा कि दोनों में क्या फ़र्क जो है दिखता है। बाकी इलेक्ट्रिक रिलीज वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है। बूट की बात करें तो 311 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो मिलेगा। अगर आप बढ़ाना चाहो तो ये बेंच फोल्डिंग जो सीट है उसको आप फोल्ड कर सकते हो, दोनों स्टेपों को इस तरीके से खींचो और ये ईजिली जो है फोल्ड हो जाएगी, तो वो भी ऑप्शन आपके पास में। हालांकि ये रिक्लाइन वगैरह नहीं होती है, ना ही कोई इसके अंदर जो अपने हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल जो है दिए गए हैं। हुक ज़रूर से मिल जाता है। ब्रैकेट आपको दिए गए हैं, अगर आपको पार्सल ट्रे लगवानी है तो वो आप लगवा सकते हो, गो फॉर इट, आपको ठीक लगेगा ओवरऑल माहौल गाड़ी का पीछे का। देन आगे बात करें तो गाड़ी के अंदर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो स्पेयर टायर है वो सीएट का आता है 185 70 R14। एक साइज़ छोटा जो है यहाँ पे आपको दिया गया है कॉस्ट कटिंग की वजह से, वो आपको डेफिनेटली चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी इशू जो है इससे रिलेटेड आने वाली है। बंद कर देते हैं इसको और इस तरफ से अगर आप गाड़ी को देखते हो तो एक चीज़ और बताता हूँ। देखो इस तरीके से अगर आप इसको प्रेस करते हो, यहाँ से जो डॉट बने हुए हैं, तो भैया बेस वेरिएंट के अंदर भी इलेक्ट्रिक रिलीज वाला जो ऑप्शन है वो देखने मिल जाता है। इनके पुश टू प्रेस करके आप इसको खोल सकते हो और दोबारा सेम टाइम पे इसको इस तरीके से कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। बाय द वे 37 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। सेम i20 की ब्रांडिंग जो है मिल जाती है और इस तरफ से भी गाड़ी बिल्कुल डिट्टो सेम दिखती है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो ये बढ़िया चीज़ थी बेस वेरिएंट के हिसाब से, और इस प्राइस पॉइंट पर सिर्फ ये वाली चीज़ i20 के अंदर मिल रही है, तो इसको भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो। और अब देख लेते हैं गाड़ी का इंजन। इंजन जो है बिल्कुल सेम है बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड तक। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 1.2 लीटर वाला जो कापा सीरीज़ वाला इंजन है वो आपको देखने को मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, देन वॉशर अगर आपको डालना है वो डाल सकते हो। अब देखो ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इंसुलेशन नहीं दी गई है, हालांकि मुझे लगता है कंपनी को दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वैसे तो ये आवाज़ वगैरह इतना नहीं करता है, रिलायबल है, रिफाइनमेंट अच्छी है और स्मूथनेस लेवल भी आपको गाड़ी के अच्छे देखने को मिलते हैं, बट फिर भी दे देते और बेटर हो सकता था। हालांकि पावर फिगर्स वगैरह की बात करें तो 82 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर्स का ये टॉर्क जो है ना वो मैक्सिमम ये इंजन निकालता है। गाड़ी के हिसाब से ठीक फील होगा। एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस का मिक्सचर बैलेंस आपको मिलेगा। हालांकि एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है जो मारुतिज़ वगैरह आपको ऑफर कर देती है। कंपनी 18 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो पेट्रोल के अंदर क्लेम कर रही है। गाड़ी सीएनजी के अंदर नहीं आती है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं रीज़न है कि भाई सिर्फ यहाँ पे जो है आपको बलिनो देखने को मिल जाती है नंबर ऑफ सेल्स के रूप में, बट i20 इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। बट अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर चाहिए गाड़ी के अंदर देन गो फॉर इट। आपको जो है फील गाड़ी के अंदर सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही जो है आने वाला है। अब एक काम करते हैं, चाबी को लगाते हैं इसकी तरफ, इधर इसको करो और इस तरीके से जो है ये ऑन हो जाएगा और 1-2 सेकेंड आवाज़ करेगा। अब ठीक है। और अब जो है एक एक करके बात कर लेते हैं कि बेस वेरिएंट के हिसाब से Hyundai आपको इसके अंदर क्या कुछ दे रही है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो चारों जो पावर विंडोज़ है वो मिल जाते हैं। ऑटो डाउन है भाई। ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगा। बाकी चाइल्ड सेफ्टी का लॉक अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। मिरर्स के एडजस्टमेंट इनफैक्ट इलेक्ट्रिकली आपको जो है दिए गए हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई और दूसरा मैन्युफैक्चरर आपको ये वाली चीज़ नहीं दे रहा है। तो अगर आपको इस तरीके के फीचर्स चाहिए देन गो फॉर इट, i20 आपको पसंद जो है आएगी। बाकी देखो यहाँ पे सेफ्टी की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, तो वो भी आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स आने वाले हैं, साथ में जो डेड पेडल है अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो
तो ये आप साइड में देख पा रहे हो, डेड पेडल भी प्रॉपर दिया गया। अभी जरा चेक करेंगे तो ये सारी चीजें एमिनिटीज के रूप में है। देन 1 लीटर की जो बोतल है वो आप इजीली यहाँ पे रख पाओगे। साइड में पॉकेट के अंदर स्पेस आपको मिलता है। गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग अगर आप बात करोगे तो वो देखने मिल जाते हैं। तो जो एक्टिव सेफ्टी वाले फीचर्स है वो Hyundai ने बहुत मंदे टाइम से स्टैंडर्ड कर दिए, तो वो आपको i20 के इस बेस वेरिएंट के अंदर भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो अपनी MID को टॉगल करने के हैं। हालांकि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, अब आपको बेहतर दिखाई देगा। और हल्का सा इसको जूम करते हैं, आई थिंक अब आपको बेहतर दिखाई देगा। क्या मैं आपको बता रहा था, ये देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर बीच में जो 5 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो मिल जाती है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और स्पीड डिजिटल में भी दिखाता है। और जिस तरीके का लेआउट है ना, थोड़ा सा ऐसा अग्रेसिव वाली फील और साथ में जो स्पोर्टी कैरेक्टर दिखता है ना, वैसा आपको MID से जो है फील होने वाला है। या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करते हो, क्योंकि जो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है या जिस तरीके का फॉन्ट यूज करा है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये गाड़ी कह रही है कि भाई मुझे भगाओ, तो वो वाली चीज यहाँ पे जो है फील होती है। तो मैंने बताया। देन गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ अगर आप बात करोगे तो आउटसाइड टेम्परेचर गाड़ी जो है दिखा देती है। गाड़ी कितना चल चुकी है वो देख सकते हो। उसके अलावा रेंज क्या बची है गाड़ी के अंदर वो देख सकते हो। उसके अलावा एक बार ओके वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखते हैं और इसको करते हैं रीसेट, और ये रीसेट हो गया। तो एवरेज फ्यूल इन्फो अगर आपको देखनी है वो यहाँ पे देख सकते हो। टॉगल करोगे तो यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाती है। सेटिंग्स वगैरह के अंदर लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल और देन अदर फीचर आपको मिलते हैं। लैंग्वेज, रीसेट वगैरह करना है वो सारा कुछ आप कर सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड इन्फो अगर आपको देखनी है वो देख सकते हो। देन ड्राइव इन्फो देखनी है वो देख सकते हो। ऑटो स्टार्ट स्टॉप कितनी बार आपने यूज किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे दी जाती है। बाकी वार्निंग लाइट्स वगैरह आपको मिल रही हैं। इसको करते हैं नॉर्मल। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नीचे से डी कट आपको दिया गया। 4 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे भी बटन्स आपको मिलते हैं। ये वाले जो बटन है इंफोटेनमेंट के, हालांकि जो इंफोटेनमेंट है वो आपको बाद में या आफ्टर मार्केट या डीलरशिप एंड जहाँ से आपका प्लान है वहाँ से आप जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड करा सकते हो। तो ये बढ़िया है कि बेस वेरिएंट के अंदर बटन्स भी आपको दिए गए हैं। ये सिल्वर टच भी आपको यहाँ पे मिलता है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। और जो ऑटो वाली बात बोली थी वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी गाड़ी के अंदर मैनुअल AC और हीटर जो है वो दिया जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो C टाइप पोर्ट है, 12V का पावर सॉकेट है बीच में, देन A टाइप पोर्ट। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और इसके अंदर 180 वॉट की जो आउटपुट है वो देखने को मिलती है। 2 फोन रखने वो आप इजीली रख पाओगे। ये पूरा लाइट कलर के अंदर दिया गया है। और जिस तरीके का मटेरियल का सिलेक्शन है या पैनल गैप्स वगैरह हैं, ओवरऑल गाड़ी के अंदर बैठ के जो है फील आती है कि भाई कहीं भी 19-20 भी आपको नहीं लगता। चाहे फिर ये देखो बिल्कुल लेवल में ये वाली चीज है। इनफैक्ट ये अलाइनमेंट देखोगे बिल्कुल लेवल में है। तो भैया फिट एंड फिनिश लेवल गाड़ी के टॉप नॉच है, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। देन गाड़ी का गियर बॉक्स बहुत ही स्मूथ है। गियर वगैरह की बात करें तो बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है ये गियर डलते हैं, तो बहुत ही स्मूथ है, कोई परेशानी इससे रिलेटेड नहीं है। 5 स्पीड का हालांकि जो है दिया गया है। बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह की बात करें, 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे हालांकि आर्मरेस्ट वगैरह बेस वेरिएंट के अंदर नहीं दी जाती है। बॉटल वगैरह स्टोर करनी है कर सकते हो। छोटा मोटा स्टोरेज अगर आपको अपने यूज के हिसाब से करना है वो भी आप कर सकते हो, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है कैसी भी। यहाँ पे बात करें ग्लोबक्स आपको दिया जाता है, सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, ना ही कोई कोल्ड वगैरह, ना ही कोई लाइट वगैरह इसके अंदर दी जाती है। बाकी बोतल होल्डर सेम आपको इधर की तरफ जो है मिलता है। हालांकि देखो कुछ चीजें बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि बेस वेरिएंट के अंदर मैनुअल डिमिंग मिरर मिलता है। यहाँ पे बात करें सनग्लास होल्डर दिया गया है। यहाँ पे भी लाइट्स आ जाती हैं जो कि हेलोजन है, और सेंटर में भी लाइट आपको जो है दी जाती है। तो फीचर्स मैंने जो बाहर बोला था कि फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं घटाए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से फीचर्स का जो सिलेक्शन है ना मुझे लगता है Hyundai ने जो है कर रखा है। बाकी इधर की तरफ बात करें तो टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह आते हैं, इसको अगर आपको चेक करना है तो ये सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, नॉर्मल अपने जो है दिए जाते हैं। देन अब जो है सीट को मेरे अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और ये आप देख लो भाई अपना जो पैर है वो इजीली यहाँ पे जो है फिक्स आ जाता है। बाकी और कुछ एक चीज़ और लास्ट इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ टिल्ट आपको दिया गया है, नहीं भाई लो बेस वेरिएंट से आपको टेलीस्कोपिक भी जो है Hyundai यहाँ पे ऑफर कर रही है। हालांकि 2 हाथ से करते हो तो बेटर काम करता है, बट एक हाथ से भी चलो काम चल जाएगा। देन ये सारी चीजें हैं फीचर वाइज। आप मुझे बताओ कि जिस तरीके के फीचर्स इस 7,20,000 के प्राइस पॉइंट पे ऑन रोड कीमत की बात कर रहा हूँ दिए गए हैं Hyundai i20 के बेस वेरिएंट के अंदर, आपको कैसे लगे हैं। देन अब चलते हैं अंदर की तरफ, रियर सीट में देख लेते हैं रियर सीट में क्या कुछ आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कैमरे को करते हैं स्विच। हेडरूम वगैरह की बात करें बहुत ही सॉर्टेड हेडरूम है। अगर आपकी हाइट 5'8" के आसपास है, यानी कि 5 फुट 8 इंच है, तो भी कोई परेशानी आपको इसके अंदर रिलेटेड जो है नहीं आएगी। हालांकि 6 फीट वगैरह के हो तो एक काम कर लेना, बैठ के देख लेना, आपको जजमेंट आ जाएगा आपके लिए है नहीं है, क्योंकि
हाइट में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रूफ और हेड के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम है। बाकी चेक ज़रूर से कर लेना अगर आप लेना चाहते हो। बाकी गाड़ी के अंदर हालांकि जो बीच में आर्मरेस्ट मिलती है वो नहीं दे रखी है, सिर्फ जो ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो यहाँ पे जो ऑफर की गई है। बाकी और कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। कैमरे को फ्लिप करते हैं देन और देखते हैं क्या कुछ गाड़ी के अंदर दिया गया है। बाकी यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। यहाँ पे बोतल होल्डर है, पावर विंडो का स्विच है, देन डोर लीवर वगैरह मिलते ही हैं। ग्रैब हैंडल की बात करें नॉर्मल है, कोटू का हालांकि जो है दिया जाता है। हेड रेस्ट फ्रंट के एडजस्टेबल हैं। बात करें 3 बंदों की तो ज़रा चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर फिट आएंगे। सबसे पहले तो बैक सपोर्ट तो ठीक है, बैक सपोर्ट में कोई इशू नहीं आएगा, बट अंडर थाई सपोर्ट और पैर रखने में इसमें ज़रूर से इशू जो है आपको आ सकता है कि भैया पैर थोड़े से अलग से रखने पड़ रहे हैं। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मुझे फिर अंडर थाई सपोर्ट में कहीं ना कहीं इशू जो है होएगा। उसके अलावा देखो सेफ्टी की बात करें तो नीचे की तरफ जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ पे सीट बेल्ट अगर आपको अटकानी है इस तरीके से तो भैया वो आप इजीली जो है इस तरीके से यहाँ पे कर ही सकते हो। सीट के ऊपर पैटर्न वगैरह ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन मुझे लगता है Hyundai ने परफेक्ट चूज करा है, उसमें कोई मैं नहीं बोलूंगा कि भाई इसमें कमी है। और देखो बेस वेरिएंट के हिसाब से i20 ना मुझे ऐसा लगता है वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप 7,20,000 के ऑन रोड प्राइस पे जो है एक हैचबैक खरीदना चाहते हो तो वो गाड़ी के बारे में बढ़िया चीज़ जो है हो जाती है। बाकी वारंटी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कंपनी 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देती है। 10 साल का RSA फ्री देती है और मल्टीपल बेनिफिट जो है Hyundai की तरफ से आपको दिए जाते हैं। लिस्ट पढ़ लेना, वहाँ पे आपको जो है सारा कुछ जानकारी वगैरह मिल जाएगी। देन गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? i20 का बेस वेरिएंट मैग्ना एग्जीक्यूटिव आपको कैसा लगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से? वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है, ये और होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। और मुझसे कुछ रह गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।